हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विविध प्राचीन भारत का विविध का क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें प्राचीन भारत का टोटल चैप्टर हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, और गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब महाजनपद काल, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, चैप्टर हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं विविध का क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर अच्छे से देखें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अंकोर वाट का कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है अंकोर वाट? कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार था। क्या था? शिकार था। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसे चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो प्रथम पाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। स्वप्नवासदत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवासदत्तम के लेखक कौन है? तो ये भास है। कौन है? भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था और बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद मनहो है। कौन है? मिलिंद मनहो है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को माना जाता है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो यह है अरिकमेडु से प्राप्त होता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन काल रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन काल रूप है ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूँ और वह जौ। ये साथ साथ देता है। अगर एक ही रहे तो गेहूँ को सबसे पहले मार सकते हैं ऑप्शन में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वह मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा सबसे पहले किया था। विदेशी यात्री था। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन है, जो 4 ऑप्शन में से 3 सही था और एक जो सही नहीं है वह कौशाम्बी है। कौशाम्बी है जो प्राचीन भारत में विद्या का अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ उपयोग में लाए जाते थे महापाषाण संस्कृति में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के। किस पुस्तक का 15 बार भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वह है पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्के व धातुओं का अध्ययन को कहते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक भरत मुनि हैं। विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ
हुआ था। प्राचीन भारत में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ये खरोष्टी है, दाईं ओर से बाईं ओर, और बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है ब्राह्मी। सबसे पहले देखेंगे ब्राही अगर रहेगा तो ब्राही से बाईं याद रखेंगे, और बाईं से दाहिने की ओर ये लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम जो था मणिग्राम था। क्या था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 ईस्वी का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 ईसा। नोट, राज है और राजधानी है। किस राज्य की क्या राजधानी थी उस समय, वह देख लेते हैं। चेर की राजधानी करियूर या वंजी थी। चोल की राजधानी पुहार या कावेरी पट्टनम था। पांड्य की राजधानी कोकई या मदुरई था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो था विशाखा दत्त था। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये धारणा जो है कर्मवाद का सिद्धांत जो एक जैसी है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार जो महान धार्मिक केंद्र है, किस लिए? ये सिखों के लिए है, जैन के लिए भी है और बौद्ध के लिए भी महान धार्मिक केंद्र बिहार को माना जाता है। काव्य शैली का प्राचीन नमूना किस अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीन नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन का अभिलेख। रुद्रदामन का अभिलेख। कौन सा बंदरगाह प्लेयकु नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अरिका मेडू। कौन सा बंदरगाह प्लेयकु नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक के ज्ञात था? अरिका मेडू को कहा जाता था। त्रामपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? त्रामपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह किस राज्य में है? देख लेते हैं। रामेश्वर तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक भवभूति थे। मालती माधव के लेखक भवभूति। मानव नवनीतम समझा जाता है। कुको मैग्नन मानव को समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यानी इसे कह सकते हैं इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला में किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला जो स्थित है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह है चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित? प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगोरा त्रामपत्र को। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा।